पिछली वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था जनन के बारे में। जनन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके दौरान जनक पादप से संतति पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अलावा आप लोगों को बताया था जनन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो था अपने पास में कायिक जनन, दूसरा था अलैंगिक जनन, इसके अलावा तीसरा कौन सा था बेटा, लैंगिक जनन। आज अपन डिस्कस करते हैं कायिक जनन के बारे में। अगर अपन बेटा बात करें कायिक जनन के बारे में तो अपन कायिक जनन की आज देखेंगे प्रमुख विधियों के बारे में। किनके बारे में, प्रमुख विधियों के बारे में एक एक करके देखते हैं। इन विधियों द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। सबसे पहले आता है अपने पास में कोशिका विभाजन। सबसे पहले कौन सा आता है, कोशिका विभाजन। इसके दौरान क्या होता है, जो शैवालीय पादप होता है, शैवालीय पादप की कोई मातृ कोशिका विभाजन द्वारा 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। किन में विभाजित हो जाती है, 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। और ये दोनों पुत्री कोशिकाएं पादप से अलग होकर के एक नए पादप की तरह क्या करने लगती हैं, व्यवहार करने लगती। ऐसा किन में होता है, युगलिना में। किन में होता है बेटा, युगलिना में। इसके अलावा कुछ डायएटम्स होते हैं जिनमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। इसके अलावा दूसरी बात आती है कोलोनी विभाजन। कौन सी बात आती है, कोलोनी विभाजन। तो मैं जब आप लोगों को शैवालों के बारे में बता रहा था बेटा, तो शैवालों में मैंने 2 शब्द काम में लिए थे। एक तो था कोलोनी, इसके अलावा दूसरा था समंडल। अधिकांशतः क्या होता है बेटा, जब जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं वो किनके रूप में पाए जाते हैं, समूह के रूप में पाए जाते हैं। किनके रूप में पाए जाते हैं, समूह के रूप में पाए जाते हैं। जब वो समूह के रूप में पाए जाते हैं तो जो संरचना बनती है वह क्या कहलाती है, कॉलोनी कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉलोनी कहलाती है। इसके अलावा समंडल में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनमें भी यह भी लगभग कैसी संरचना होती है, कॉलोनी समान संरचना होती है, लेकिन इनमें कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, सुनिश्चित पाई जाती है। जबकि जो कॉलोनी होती है उनमें कोशिकाओं की संख्या सुनिश्चित नहीं पाई जाती। तो इनमें क्या होता है, जब बेटा एक कोशिकीय शैवालों की जो कोशिका होती है, एक कोशिकीय शैवाल तो है, एक कोशिका के रूप में क्या हो रहे हैं बेटा, पाए जा रहे हैं। एक कोशिका से ही अपनी जीवन की सभी प्रक्रियाएं क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक कोशिकीय शैवाल एक जगह पर क्या हो जाते हैं बेटा, एकत्रित हो जाते हैं। तो वो संरचना क्या बन जाती है, कॉलोनी। और जब वो कॉलोनी का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कॉलोनी का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो उनके बीच में क्या बनने लग जाती है, खांच बनने लग जाती है। क्या बनने लग जाती है, खांच बनने लग जाती है। खांच बनने से कॉलोनी 2 भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। 2 भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। और ये दोनों भाग ही पृथक पृथक कॉलोनी की तरह या फिर नए शैवालीय पादप की तरह क्या करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। तो ये कौन सा हो गया बेटा अपने पास में, कॉलोनी विभाजन। जैसे अपन कोशिका विभाजन की बात करें तो एक अपने पास में मातृ कोशिका है। क्या है बेटा, मातृ कोशिका। इसमें विभाजन हुआ, 2 कोशिकाओं का क्या हुआ बेटा, निर्माण हुआ। और ये दोनों कोशिकाएं फिर नए शैवालीय पादप की तरह क्या करने लगती है बेटा, व्यवहार करने लगती है। तो ये कौन सा हो गया था अपने पास में, कोशिका विभाजन। इसके अलावा जो कॉलोनी विभाजन होता है उसके दौरान क्या होता है बेटा, काफी सारी जो कोशिकाएं होती है एक कोशिकीय शैवाल की, वो एक जगह पर क्या हो जाती है बेटा, एकत्रित हो जाती है। जब इनका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इनके बीच में क्या बनती है बेटा, खांच बनती है। क्या बनती है, खांच बनती है। तो ये भाग इस तरफ फ्री हो जाता है, ये भाग इस तरफ फ्री हो जाता है। ये दोनों भाग जो अलग हुए हैं ये नए शैवालीय पादप की तरह क्या करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। तो यह विधि कौन सी होती है बेटा, कॉलोनी विभाजन की। ऐसा किनमें होता है, सिफेलोस्पेरियम में। किसमें होता है, सिफेलोस्पेरियम में। अगली बात आती है किनके बारे में, हार्मोन्स। किनके बारे में बेटा, हार्मोन्स। जो कायिक जनन है वो हार्मोन्स द्वारा संपन्न हो रहा है। देखिए बेटा, अगर अपन हार्मोन्स की बात करें तो ये जो हार्मोन्स होते हैं सदैव तंतुनुमा संरचना वाले शैवालों में क्या होते हैं बेटा, निर्मित होते हैं। जैसे अपने पास में ये शैवाल दिखा रखा है, इनकी संरचना कैसी दिखा रखी है बेटा, तंतुनुमा।
क्या दिखा रखी है, तंतुनुमा संरचना दिखा रखी है। इनमें क्या होता है बेटा, इनके बीच वाले भाग में, कहां पर बेटा, बीच वाले भाग में इनकी जो कोशिका भित्ति होती है या फिर जो आवरण होता है वो एक संरचना का या फिर गोलाकार संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है। वह संरचना क्या कहलाती है, हार्मोस्पोर कहलाती है। क्या कहलाती है, हार्मोस्पोर कहलाती है। जब यह हार्मोस्पोर इस जनक पादप से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो नए शैवालीय पादप का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ठीक है बेटा, तो ये कौन सी होगी अपने पास में, हार्मोगोन्स के बारे में। किनके बारे में बेटा, हार्मोगोन्स के बारे में। ऐसा किनमें होता है, ओसिलिटेरिया में। किनमें होता है बेटा, ओसिलिटेरिया में होता है। अगली बात आती है किनके बारे में, हार्मोस्पोर के बारे में। किनके बारे में बेटा, हार्मोस्पोर के बारे में। हार्मोस्पोर की बात करें तो ये जो हार्मोन होते हैं ये मिलते लगभग किनके समान है बेटा, हार्मोगोन्स के समान होते हैं, लेकिन इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा, मोटी हो जाती है। और जब कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, इनकी मोटी हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो ये शैवालीय पादप से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और शैवालीय पादप से अलग होकर के नए शैवालीय पादप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, वेस्टिएला। क्या कहते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में कौन सा होता है बेटा, वेस्टिएला। इनमें हार्मोस्पोर की प्रक्रिया द्वारा किनका निर्माण होता है, नए शैवालीय पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये कौन सा हो गया बेटा, हार्मोगोन्स। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया बेटा, हार्मोस्पोर। दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। जो हार्मोगोन्स होते हैं बेटा वो तंतुनुमा शैवाल के किसी भी भाग में क्या हो सकते हैं, निर्मित हो सकते हैं, जबकि जो हार्मोस्पोर होते हैं वो शैवालों के शीर्ष भाग पर ही क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। तो ये यहाँ पे अपन ने क्या दिखा रखे हैं बेटा, हार्मोगोन। क्या दिखा रखे हैं, हार्मोगोन्स। जबकि ये संरचना जो दिखा रखी है अपन ने, ये कौन सी होगी बेटा, हार्मोस्पोर। कौन सी होगी बेटा, हार्मोस्पोर। ये सदैव शीर्ष वाले भाग पर निर्मित होते हैं, जबकि ये तंतुओं के किसी भी भाग में क्या हो सकते हैं, निर्मित हो सकते हैं। अगली बात आती है किनके बारे में बेटा, खंडन के बारे में। किनके बारे में, खंडन के बारे में। खंडन को अपन बोलते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, टुकड़ा। क्या होता है, टुकड़ा। जो अपने पास में शैवालीय पादप होगा वो किसी भी कारणवश, जैसे उन्हें किसी दूसरे जीव द्वारा क्या की गई हो बेटा, क्षति पहुंचाई गई हो, या फिर विपरीत परिस्थितियां चल रही हो, इसके अलावा या फिर उनके पादप का कोई पुराना भाग उससे क्या हो गया हो बेटा, अलग हो गया हो, तो जो अलग होने वाला जो भाग होता है वो उसका क्या कहलाता है, खंड कहलाता है। क्या कहलाता है, खंड कहलाता है। और जब उस खंड को अनुकूल परिस्थितियां मिले तो नए शैवालीय पादप का क्या कर ले, निर्माण कर ले। तो वह प्रक्रिया कौन सी होगी बेटा, खंडन द्वारा कायिक जनन। इसके द्वारा, खंडन द्वारा कायिक जनन, जिसके द्वारा क्या होता है बेटा, जो शैवालीय पादप होता है उसके किसी वृद्ध भाग या फिर मृत प्राय भाग किसी भी कारणवश शैवालीय पादप से अलग हो जाते हैं। अलग होने के पश्चात जब उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो नए शैवालीय पादप का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, खंडन की कहलाती है। ऐसा किनमें होता है बेटा, स्पाइरोगायरा में। किनमें होता है, स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा में अगर अपन बात करें तो इनकी जो शैवालीय कोशिकाएं होती है उनके बीच में किनका निर्माण हो जाता है, अनुप्रस्थ पट का निर्माण हो जाता है। किनका निर्माण होता है, अनुप्रस्थ पट का निर्माण होता है। और अनुप्रस्थ पट की वजह से वह शैवालीय कोशिका वहां से अलग हो जाती है और फिर नए पादप का क्या करती है, निर्माण करती है। अगली बात आती है किसके बारे में बेटा, कंद के बारे में। किसके बारे में बेटा, कंद के बारे में। कंद द्वारा जो कायिक जनन होता है उसमें क्या होता है, जो अपने पास में शैवालीय पादप होता है उसके जो मूलाभास वाला भाग होता है या फिर परव संधि वाला जो भाग होता है वहां पर किनका संचयन होता है, भोजन का संचयन होता है या फिर भोजन का क्या होता है, संग्रहण होता है। तो जो अपने पास में संरचना बनती है वो क्या कहलाती है उस समय, कंद। क्या कहलाती है बेटा, कंद कहलाती है। और जब ये कंद वाला भाग शैवालीय पादप से अलग हो जाता है तो नए शैवालीय पादप का क्या करता है, निर्माण करता है। इस प्रकार का जो कायिक जनन होता है वो किसमें होता है, कारा। किसमें होता है, कारा में। अगली जो प्रक्रिया आती है वो कौन सी आती है बेटा, मुकुलन की। कौन सी आती है बेटा, मुकुलन की।
इसमें क्या होता है, जो अपने पास में जनक शैवाल होता है या फिर जो अपने पास में बहुकोशिकीय शैवाल होता है, उस बहुकोशिकीय शैवाल की कोशिका से एक अतिवृद्धि बाहर की तरफ निकलती है। क्या होता है बेटा, एक अतिवृद्धि बाहर की तरफ निकलती है। वो जो अतिवृद्धि होती है वो क्या कहलाती है बेटा, मुकुल। क्या कहलाती है बेटा, मुकुल कहलाती है। जब ये शैवालीय पादप से अतिवृद्धि क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, तो नए शैवालीय पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो यह जो मुकुल से नए शैवालीय पादप के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है बेटा, मुकुलन या फिर बडिंग कहलाती है। ऐसा कौन से शैवालों में पाया जाता है, प्रोटोसाइफन नामक शैवालों में पाया जाता है। इसके अलावा अगली बात आती है किसके बारे में, भूस्थानी के बारे में। किसके बारे में, भूस्थानी के बारे में। देखिए बेटा, भू का मतलब क्या होता है, भूमि, स्तर का मतलब स्तर, भूमि का स्तर। इनमें क्या होता है, जो शैवालीय पादप होते हैं वो भूमि के स्तर समानांतर रूप से क्या करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। और जब वो क्या होता है, उनकी कोई भी शाखा शैवाल की कहां पर भूमि के टच में आ जाती है, तो वहां पर किनका निर्माण होने लग जाता है, जड़ों का निर्माण होने लग जाता है परवसंधियों से। और जब वो जड़ों वाला भाग है वहां से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो नए शैवालीय पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ऐसा कितने होता है, क्लैडोफोरा में होता है। अगली बात आती है किनके बारे में बेटा, प्राथमिक तंतु के बारे में। किनके बारे में बात आती है, प्राथमिक तंतु के बारे में। प्राथमिक तंतु की बात करें तो शैवालों में लैंगिक जनन के फलस्वरूप जब किनका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है, युग्मनज। और युग्मनज के चारों तरफ क्या बन जाती है बेटा, भित्ति बन जाती है, तो वह क्या कहलाता है, डिसिकार्ड कहलाता है। यह अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है बेटा, अंकुरित होता है। अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है, अंकुरित होता है। तो शुरू में जिस भाग का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है, तो वह क्या कहलाता है, प्राथमिक प्रोटोनीमा। क्या कहलाता है, प्राथमिक प्रोटोनीमा कहलाता है। और जब प्राथमिक प्रोटोनीमा से और अगर जो शाखाएं निकलती हैं तो उन्हें अपन क्या बोल देते हैं बेटा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोल देते हैं। जब ये प्राथमिक प्रोटोनीमा इस शैवालीय पादप से क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो अंकुरित होकर के नए शैवालीय पादप का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। तो ये कौन सा हो गया बेटा, प्राथमिक तंतु द्वारा कायिक जनन। की प्राथमिक तंतु से नए शैवालीय पादप का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसके अलावा अगली बात आती है किनके बारे में बेटा, एमाइलम तारों के बारे में। किनके बारे में, एमाइलम तारों के बारे में। एमाइलम तारों में क्या होता है बेटा, इनकी संरचना कैसी होती है, गोलाकार या फिर तारों के समान होती है। मतलब जो शैवालीय पादप है उनमें इस प्रकार की संरचना बन रही है कि वो कैसी दिखाई देती है, तारों के समान दिखाई देती है। और उनमें एमाइलम स्टार्च जैसे भोज्य पदार्थों का क्या पाया जाता है, संग्रहण पाया जाता है। जब वो शैवालीय पादप से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो नए शैवालीय पादप का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, कारा में जो कायिक जनन होता है वो कंद द्वारा भी संपन्न हो सकता है। इसके अलावा प्राथमिक तंतुओं द्वारा भी संपन्न हो सकता है। इसके अलावा एमाइलम तारों द्वारा भी क्या हो सकता है बेटा, संपन्न हो सकता है। कंद द्वारा भी क्या हो रहा है बेटा, संपन्न हो रहा है। तो कारा ऐसा शैवालीय पादप है जो अनेक प्रकार की कायिक जनन की विधियों का क्या करता है, उपयोग करता है और अपने समान ही नए पादप का क्या करता है, निर्माण करता है। अगली बात आती है प्रमुख विधि के बारे में, वो है बेटा अपस्थानिक शाखाएं। कौन सा हो गया बेटा, अपस्थानिक शाखाएं। अपस्थानिक शाखाओं की बात करें तो जो अपने पास में शैवाल होगा उनमें क्या पाई जाती है, मुख्य शाखाएं पाई जाती है। मुख्य शाखाओं से कुछ अपस्थानिक शाखाएं क्या होती है बेटा, बाहर की तरफ निकलती है। क्या होती है बेटा, बाहर की तरफ निकलती है। और वो जो अपस्थानिक शाखाएं होती है वो किसी कारणवश जब शैवालीय पादप से अलग हो जाती है, किनसे, जब शैवालीय पादप से अलग हो जाती है, तो अनुकूल परिस्थितियां पाकर के नए शैवालीय पादप का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। तो ऐसा किनमें होता है बेटा, डिक्टी होता है। किनमें होता है, डिक्टियोटा में होता है। तो ये कायिक जनन की कुछ प्रमुख विधियां थी जिनके बारे में अपन ने क्या किया बेटा, अध्ययन किया। कोशिका विभाजन, कॉलोनी विभाजन, हार्मोगोन्स, हार्मोस्पोर, खंडन, कंद,
मुकुलन, भूस्थानी, प्राथमिक तंतु, एमाइलम तारे, इसके अलावा अगला कौन सा हो गया बेटा, अपस्थानिक शाखाएं। इन प्रमुख विधियों द्वारा शैवालों में कायिक जनन की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे बेटा कायिक जनन के बाद में दूसरा जनन है अलैंगिक जनन, जो किनके द्वारा संपन्न होता है, बीजाणुओं द्वारा संपन्न होता है। और ये बीजाणु किनमें विकसित होते हैं, बीजाणुधानियों में विकसित होते हैं। इन बीजाणुओं के द्वारा नए पादप का जब निर्माण होता है तो वो कौन से जनन के अंतर्गत आता है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे अलैंगिक जनन। धन्यवाद।